Hello friends, welcome back to your own channel Giggly Good Tunes. So friends, आज की हमारी कहानी है एक ऐसे गांव के बारे में जिसमें अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। तो इस भेदभाव को कैसे एक साधारण व्यक्ति ने ख़त्म करने का प्रयास किया, आइए जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के उत्तर में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति भरे माहौल के लिए जाना जाता था। चारों ओर हरियाली थी, पास में एक छोटी सी नदी बह रही थी और दूर दूर तक खेतों के विस्तार थे। सूरजपुर में लगभग 200 परिवार रहते थे। इनमें से कुछ अमीर किसान और व्यापारी के थे और अधिकतर गरीब मजदूर और छोटे किसान के थे। सूरजपुर में गरीब और अमीर दोनों ही लोग रहते थे और उनके जीवन में काफ़ी अंतर हुआ करता था। गांव के एक छोर पर बड़े मकान थे जिनके ऊंचे दरवाजे और सजती हुई दीवारें उनके मालिक के धन दौलत का प्रतीक थी। ये मकान अमीर जिम्मेदार और बड़े किसान के थे। दूसरी ओर गांव के दूसरे छोर पर मिट्टी के और खपरील के घर थे जहां गरीब मजदूर और छोटे किसान रहते थे। ये लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उनका जीवन मुश्किलों से भरा हुआ था। वे लोग हर दिन किसी न किसी समस्या से जूझते हुए अपने दिन को गुजार रहे थे। और गांव के बीचों बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ भी था जिसके नीचे गांव की चौपाल लगती थी। यहाँ पर गांव के लोग अपने रोज़मर्रा के मामलों पर चर्चा किया करते थे। गांव के पास एक छोटा सा स्कूल भी था जो केवल 5वीं की पढ़ाई तक की सुविधा ही देता था, जिसमें गरीब किसान के बच्चे जाया करते थे। गांव का सबसे अमीर व्यक्ति रामनाथ चौधरी था। उसके पास 100 बीघा ज़मीन थी और उसका घर एक बड़ी हवेली की तरह था जिसमें मार्बल की फर्श और चमकते हुए झूमर लगे थे। रामनाथ के 3 बेटे थे जो शहर में पढ़ाई कर रहे थे। उनके घर में नौकर चाकर की भरमार थी और खेतों में काम करने के लिए दर्जनों मजदूर हमेशा रहते थे। रामनाथ का परिवार अपनी शाही जिंदगी के लिए जाना जाता था। उनका मानना था कि पैसा ही सब कुछ होता है और वो अपनी धन दौलत का दिखावा करते थे। गांव के हर छोटे बड़े फैसलों में उनका प्रभाव होता था और कई बार अपनी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन भी किया करते थे। गांव के दूसरे छोर पर गरीबों की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उनमें से एक हरिया था और उसका परिवार। हरिया एक छोटा किसान था जिसके पास केवल 2 बीघे ज़मीन थी। उसकी पत्नी गीता और उनके 2 बच्चे राधा और मोहन उनके साथ मिलकर खेतों में काम करते थे। हरिया की ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं थी कि वो पूरे साल का गुजारा कर सके, इसीलिए उन्हें अक्सर रामनाथ के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। हरिया का घर मिट्टी का बना हुआ था जिसमें खपरील की छत थी जो बारिश के मौसम में लहराने लगती थी। गीता सुबह जल्दी उठकर चूल्हे पर खाना बनाती थी और बच्चे अपने पिताजी के साथ खेतों में मदद करते थे स्कूल जाने से पहले। उतनी मुश्किलों के बावजूद भी ये परिवार हमेशा एक दूसरे के काम आता, एक दूसरे की मदद करता और मुश्किल समय में दूसरों के साथ खड़ा रहता। सूरजपुर में गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर सिर्फ आर्थिक नहीं था बल्कि सामाजिक भी था। गांव की पंचायत पर अमीरों का कब्जा था। हर साल सरपंच का चुनाव होता, लेकिन जीत हमेशा रामनाथ के परिवार या उसके करीबी किसी की होती। गरीबों की आवाज़ अक्सर दबा दी जाती थी। काफ़ी बार अमीर लोग गरीबों की ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे या उन ज़मीनों को कम दाम में बेचने के लिए मजबूर कर देते थे। एक बार रामनाथ ने हरिया की ज़मीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन हरिया ने मना कर दिया। इसके बदले में रामनाथ ने हरिया के खेतों में पानी पहुंचने से रोक दिया, क्योंकि पानी का बहाव रामनाथ की ज़मीन से होकर ही जाता था। जब हरिया ने पंचायत में शिकायत की तो कोई भी उसकी बात वहां सुनने वाला नहीं था।
क्योंकि पंचायत भी अमीरों की ही थी। लेकिन गांव में सारे अमीर रामनाथ जैसे नहीं थे। गांव का एक अमीर बड़ा किसान श्यामलाल गरीबों की मदद करने के लिए जाना जाता था। एक दिन श्यामलाल ने सभी को चौपाल में बुलाया और कहा, हम सब एक ही गांव में रहते हैं। अगर अमीर और गरीब मिलकर काम करेंगे तो हमारा गांव तरक्की करेगा। श्यामलाल ने एक प्रस्ताव रखा कि सभी अमीर किसान गरीबों को उनके खेतों के लिए उधार पर बीज और खाद देंगे। साथ ही उन्होंने गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठाने का भी वादा किया। रामनाथ ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन गांव के बाकी लोग श्यामलाल के साथ खड़े हो गए। श्यामलाल की कोशिश के साथ गांव में एक नई शुरुआत हुई। हरिया जैसे किसान अब बेहतर तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे और खेती भी अच्छे से कर रहे थे। गांव के स्कूल में नए अध्यापक आए ताकि गरीब बच्चों को और अच्छी शिक्षा दी जा सके। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं था। रामनाथ और उसके समर्थक बदलाव से खुश नहीं थे। एक दिन रामनाथ के लोग हरिया के खेत में आग लगाने जा रहे थे, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। इस घटना के बाद से रामनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। श्यामलाल ने रामनाथ से कहा, हमारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर गांव के एक हिस्से में दुख होगा तो पूरा गांव दुख भोगेगा। रामनाथ ने अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी और श्यामलाल की योजना का समर्थन करने का वादा किया। धीरे धीरे सूरजपुर गांव में बदलाव आने लगे। अमीर और गरीब के बीच की दूरी कम होने लगी। गरीब किसान अब अपने बच्चों को शहर भेजने लगे पढ़ाई के लिए। महिलाएं सिलाई और बुनाई का काम शुरू करने लगीं, जिससे उनके घर का खर्चा बढ़ाने में मदद मिल सके। गांव में एक सहकारी समिति बनाई गई, जहां सभी किसान मिलकर अपनी फसल बेचते थे, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल सके। गांव में एक छोटा सा स्वास्थ्यालय केंद्र भी खोला गया, जिससे गरीबों को इलाज के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। सालों बाद सूरजपुर गांव अब एक खुशहाल गांव में गिना जाने लगा। ये गांव अब अमीर और गरीब के बीच का भेदभाव से ऊपर उठ चुका था। ये सब श्यामलाल की मदद और गांव के लोगों की एकता की वजह से मुमकिन हो पाया था। सूरजपुर गांव की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। गरीब लोग और अमीर लोग दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और असली तरक्की तभी मुमकिन है जब समाज में समानता और एकता का संभाव हो। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल गिगली गुड ट्यून्स। सी यू अनदर टाइम। बाय। थैंक यू।